टाइम आ गया अब एग्जाम का। ठीक है, टाइम बहुत ही करीब है और मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और तरह तरह तरीके से बदल के आंसर उसका वही होगा, लेकिन उसका जो पूछने का जो तरीका है ना वो चेंज कर दिया जाता है और बच्चा को क्या लगता है कि जा हम ये तो पढ़ के गए हैं, ये हम रट के गए हैं, ये तो आया ही नहीं। अरे वही है। तो ऐसा कौन कौन क्वेश्चन है मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, वो भी देख लीजिएगा और आज वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, देखिए 4 नंबर, हार जीत कविता का सारांश अथवा भावार्थ लिखें। चलिए समझ में आ गया कि हार जीत कविता का सारांश या भावार्थ लिखना है, समझ में आ गया। या देखिए, या हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है। फिर या बूढ़ा मशक वाला का क्या कथन है। या हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। देख लीजिए सब का आंसर वही है, देख रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि ये आप याद कर लीजिएगा, आप कहीं पूछ देगा कि बूढ़ा मशक वाला का क्या कथन है, तब तो आप फंस जाइए, तो अब फंसने का चांस नहीं है। अब आपको एक आइडिया हो गया है कि अच्छा ऐसा रहेगा तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसा सुन लीजिए। हार जीत कविता अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। कभी भी चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा में और वो कविता है, कौन लिखे हैं, अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसमें कवि ने देश की राजनीति, युद्ध और आम आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। इस कविता में है ना, कवि जो है ना अशोक वाजपेयी जो है देश की राजनीति, युद्ध और आम आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। युद्ध पर, राजनीति पर और आम आदमी का क्या हाल है, इस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं इस पर। ठीक है, अभी वर्तमान में देश और देश की जनता की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान खींचा है। अभी देश में देश की स्थिति क्या है, देश की जनता की स्थिति क्या है, देश में अभी जनता की स्थिति, इस पर कवि ने लोगों का ध्यान खींचा है। ठीक है, बताया है। सत्ताधारी लोग अपनी दुनिया में, यहां पर अपनी दुनिया में लगा दीजिए, यहां पर अपनी दुनिया में मस्त है और उनका आम नागरिकों की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। सत्ताधारी लोग, शासक वर्ग जो सत्ता में है, जो गद्दी पर है, जो नेता बने हुए हैं, ठीक है, वो मस्त है अपनी दुनिया में, अपना फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर घूम रहे हैं देश विदेश। कोरोना का टाइम आता है तो भाग जाते हैं यहां से अलग, जहां पर कोरोना नहीं फैला हुआ है, और वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं अपना। ठीक है, उन लोगों को देश की जनता का क्या हाल है, क्या स्थिति है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। सत्ताधारी वर्ग के जो लोग है ना, सत्ताधारी वर्ग के जो नेता हैं अपना बेटा बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं और गरीब जनता को बोलते हैं चलो रैली में, है ना, मुर्गा खिलाएंगे, है ना, पेट्रोल भरवा देंगे गाड़ी में, ठीक है, 2 पार्ले जी देंगे। ठीक है, लेकिन अपना बेटा बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया, बहुत तेज। ध्यान लीजिएगा, सत्ताधारी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए युद्ध करवाता है, लेकिन इस युद्ध में मारे जाते हैं। यहां पर कर दीजिएगा, इस युद्ध में मारे जाते हैं। हाँ, इस युद्ध में मारे जाते हैं सैनिक, नागरिक और वाहवाही होती है सत्ताधारी नेताओं की। हाँ, सत्ताधारी जो लोग होते हैं ना, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना बड़ाई करवाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए, युद्ध करवाना स्टार्ट कर देगा कि हाँ जाओ तुम भी अटैक करो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो उससे मरता कौन है? सैनिक मरता है, नागरिक मरता है। ठीक है, और अगर जीत गया अगर जंग तो वाहवाही किसका होगा? सत्ताधारी जो नेता है, और यही नेता तो करवाया है इतना अच्छा। अपना सैनिक मर गया उसका बात नहीं हो रहा है ना, अपना भी सैनिक मरा है तो उसका तो बात नहीं किए। ठीक है, तो अपना तारीफ करने के लिए, अरे नेता है ना मिसाइल बनवा दिए हैं, मिसाइल बना, चंद्रयान बना, तो जो चंद्रयान बनाया है उसका नाम आना चाहिए कि नेता जाकर फोटो खिंचवा लेगा मिसाइल के पास, हाँ हम ये हैं। तो जब आप फोटो खिंचवा रहे हैं वहां पर, तो ट्रेन जो डेली हादसा हो रहा है तो वहां पर जाकर फोटो क्या नहीं खिंचवाते आप कि हाँ हम ये देश के मालिक हैं, हम ये मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य में, हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट डेली हो रहा है, आप फोटो खिंचा लेंगे। जनता मार के लतिया देगा वहां पर, डरे आप नहीं जाइएगा। कहा नहीं जाते वहां पर,
लेकिन वाहवाही उतना होता है वहां तक चल जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, वही बता रहे हैं ये, है ना। बूढ़ा मशक वाला का कहना है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। बूढ़ा मशक वाला का कहना है, बूढ़ा मशक वाला एक आदमी है, ठीक है, उनका कहना है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाना गाजा बाजा बजाकर, है ना, जीत नहीं ये हार लौट रहा है। आप समझ रहे कि जीत गए हैं, हम लोग जीते नहीं हार गए हैं, है ना। लेकिन लोग को पता नहीं चलने दे रहा है कि हम लोग जीते हैं कि हारे हैं, लेकिन जीत शोक किया जा रहा है कि हम लोग जीत गए हैं, गाना बज रहा है, ढोलक बज रहा है, ठीक है। बूढ़ा मशक वाला का बस एक जिम्मेवारी है सड़क सींचने की। वे न सच बोल सकते हैं और न सच लिख सकते हैं। बूढ़ा मशक वाला बेचारा, बूढ़ा मशक वाला एक आदमी जो है, उसका काम है, उसका ड्यूटी है, उसका जिम्मेवारी है सड़क को सींचना। न वो सच बोल सकते हैं, न वो सच लिख सकते हैं। उनका जो काम है बेचारा वो काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि फिल्म में देखते होंगे, फिल्म में जो हीरो जो डांस करता है, हीरो का डांस सब दिखता है कि हीरो कैसे स्टेप कर रहा है हाथ का, ठीक है, ये सब दिखता है। लेकिन बैकग्राउंड में जो डांस करता है उसका कोई नाम जानता है? चाहे कोई नाम जानना चाहता है? हीरो के पीछे इतना लोग डांस करते हैं, वो भी तो बेचारे मेहनत करके आए होंगे, ऐसी थोड़ी को सिलेक्ट कर लिया होगा, वो भी खूब प्रैक्टिस किया होगा कि जैसे से हीरो कर रहा है हर स्टेप मैच करना चाहिए, तो हमको शिकायत हो जाएगा या हटा देगा। उसका आप नाम जानते हैं? उसके बारे में आप जानना चाहते हैं? तो वही चीज़ है, बूढ़ा मशक वाले का जो है उसको सच बोलने का राइट नहीं है, काम है सड़क सींचना, बस काम कीजिए, ठीक ना। मशक वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। देश के आम नागरिकों की स्थिति यही है कि युद्ध किसके बीच हो रही है, क्यों हो रही है, युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ये कोई नहीं जान रहा। बूढ़ा मशक वाला जो है बुद्धिजीवी वर्ग का एक प्रतीक है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं कि नहीं क्या हुआ है देश में, क्या हो रहा है, क्या करवाया जा रहा है ना, उनका ये प्रतीक है। आप देखिएगा बहुत ऐसा न्यूज होगा कि लोग झूठा फैला देता है, लेकिन बहुत लोग समझ जाते हैं अच्छा ऐसे थोड़ी होगा, बड़ी तेज है ये अपना करने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोग समझते हैं, तो वही बूढ़ा मशक वाला जो है सब बात समझते हैं, सही गलत क्या है सब समझते हैं, है ना। 5 आदमी देश का पैसा लेके विदेश भागा हुआ है, कोई इसको बुला रहा है? 5 आदमी देश का पैसा लेके भागा हुआ है। अपना यहाँ आप अगर 5 लाख ले लीजिएगा कर्जा और नहीं सधाइएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कुर्की जब्ती कर देगा 5 लाख में। कितना 100 करोड़, कितना 1000 करोड़, 5 आदमी विदेश पैसा लेके भागा हुआ है। कोई अमेरिका लेके भाग गया, कोई इंग्लैंड लेके भाग गया, उसको सरकार न बुला रहा है न गिरफ्तार कर रहा है। कभी सुने हैं कि अमेरिका का आदमी, अमेरिका का कोई बिजनेसमैन, कोई भी आदमी अमेरिका का पैसा लेके इंडिया में भागा हुआ है? सुने हैं? भाग के रहे वो करेगा ना, सरकार एक बार टनवा लेगा ऊपर, चल जेल में। लेकिन अपना यहाँ तो तुम ईजी है, पैसा पैक करवाइए लेके भाग जाइए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं कि आम आदमी का स्थिति है ना बहुत बदतर है, ठीक है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि युद्ध किसके बीच हो रही है, क्यों हो रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कविता में कवि ने देश की हालात से रूबरू कराया है। इस कविता ने कवि ने देश की हालात से रूबरू कराया है। ये तो आप अपने से लिख सकते हैं, इतना सुनने के बाद आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी है, जितना डीप जाइएगा उतना मजा आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरा, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अथवा भावार्थ लिखें। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश लिखिए या भावार्थ लिखिए। या हर्चना कौन है, उसकी क्या पहचान है। देखिए अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया। या हर्चना का चरित्र चित्रण करें, या भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, उससे अधिनायक कविता का क्या संबंध ठहरता है, वर्णन करें। देख लीजिए इतना लंबा बोल दिया। या राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है। सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन चुन के लाया है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप गर्व से कहेंगे जय हिंद जय हो, ठीक है। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने आम आदमी की समस्याओं को बखूबी दिखाने का प्रयास किया है। हाँ, अधिनायक जो कविता जो है रघुवीर सहाय लिखे हैं, इसमें आम आदमी की समस्याओं को बखूबी दिखाने का प्रयास किया है। आजादी के कितने साल गुजर गए
पर आम आदमी के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। इस कविता आजादी के आजाद हम लोग जब हो गए, अब तो हालात ठीक होना चाहिए। अब तो अंग्रेज भाग गया है, अब तो जो भी है सब अपना आदमी है। अपना आदमी प्रधानमंत्री है, अपना आदमी मुख्यमंत्री है, अपना आदमी मुखिया है, सब अपना आदमी है। तो अब स्थिति क्या खराब है? अब स्थिति क्यों खराब है? अब तो सब अपने देश का आदमी है। क्यों स्थिति खराब है? हालात अभी भी वही है, ठीक ना। इस कविता में हर्चना इसी आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सरकारी स्कूल में नाम मात्र का पढ़ता है। देखिए, हर्चना जो इसमें एक वर्ड आया है वो एक आम आदमी का प्रतिनिधि है। एक आम आदमी, मान लीजिए ना, एक आम आदमी का प्रतिनिधि है, एक निशानी है, ठीक है, जो कि एक गरीब लड़का है ना। स्कूल जाने वाला एक गरीब लड़का है, बदहाल लड़का है, जिसका हाफ पैंट ढीला ढीला हाफ पैंट पहने हुआ है ना, कपड़ा फटा हुआ है, कंकाल सा शरीर है, ठीक ना। उसका स्थिति खराब होने के कारण आर्थिक स्थिति उसका दम सही नहीं, एकदम गरीब है ना। और वह सरकारी स्कूल जाता है नाम मात्र का, खाली स्कूल जाकर हाजिरी बना लिया, कभी गया कभी नहीं गया, खिचड़ियों खा लिया, है ना, नाम मात्र का। ये नहीं कि होमवर्क कंप्लीट करके जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छा से हो रहा है, हम भी अच्छा से पढ़ के जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। नाम मात्र का समझते हैं ना, सरकारी स्कूल जाना नाम मात्र का, पढ़ाई से उतना कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा फहराए जाने की जलसे में वह फटा सुथना कपड़ा पहने राष्ट्रगान दोहराता है। अब राष्ट्रीय गान जब होता है तो फटा सुथना का मतलब है ढीला ढाला पैंट, ठीक है, पहन के राष्ट्रीय गान को दोहराता है। आप लोग भी गाते हैं, जन गण मन दोहराते हैं ना जी, ठीक है, दोहराता है। कविता में कवि ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत का अधिनायक कहा है, यानी तानाशाह के रूप में पेश किया है। मतलब कवि ने वर्तमान में जो सत्ताधारी जो लोग हैं, ठीक है, सत्ताधारी जो भी नेता हैं, इसको अधिनायक कहें। इसको क्या कहें? अधिनायक। अधिनायक यहाँ कहने का मतलब है कि तानाशाही, तानाशाह का मतलब होता है जोर जबरदस्ती से, अपना तरीके से, मनमाने तरीके से देश को चलाना, राज्य को चलाना, उसको हम तानाशाह बोल सकते हैं, डिक्टेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है तानाशाह है वो, अधिनायक है ना, तानाशाह है वो, है ना, अपना मन से ही काम चला रहा है, देश को जो मन करता है कर देता है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय त्योहार पर जन गण मन अधिनायक राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो आम आदमी जो गरीब और लाचार, जो फटेहाल जीवन बिता रहा है, जो इस राष्ट्रीय गीत का अर्थ ही नहीं समझता, है ना। देखिए, राष्ट्रीय गान जब होता है तो हम लोग उसका गुणगान करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है, और उसका मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन हर साल, है ना, जो भी राष्ट्रीय पर्व होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम लोग जाते हैं और दोहराते हैं। उसका सही मायने में हम लोग उसका क्या मायना निकल रहा है ये हम लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। बस अगला बोल रहा है, नेता जो बोल रहा है बस वैसा कर दीजिए, ठीक है। वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मानकर राष्ट्रीय गीत गाता है, और वो जो है राजनेता जो भी होते हैं उसको अधिनायक मानते हैं हम लोग, और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। अच्छा, यही तो सब कुछ है, यही तो मेन है जो आए हैं झंडा फहराने के लिए। हकीकत में जनता डरी हुई है, सहमी हुई है, और बिना मन का राष्ट्रगान के समय ताली बजाती रहती है। हाँ, जनता असल में गरीबी स्थिति उसका है तो डरी हुई है, सहमी हुई है कि ताली नहीं बजाएंगे, नहीं दोहराएंगे तो जेल हो जाएगा, मारेगा, पीटेगा, ठीक है। तो मजबूरी में ताली बजाना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बात बोले, राष्ट्रीय गीत हुआ ताली मार दिया, चाहे कोई भाषण हुआ ताली मार दिया बीच बीच में। हमको भी बात नहीं समझ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट। हमको भी बात नहीं समझ में आता। झंडा देश के लिए, है ना, आन बान शान की बात है फहराना, है ना, देश पर, देश का, पूरे देश का अपने झंडे पे, तिरंगे पे गर्व है, ठीक है। गाना भी है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। सुने है ना। तो आप बताइए, झंडा जो फहराएगा तो फहराने वाला आदमी काफी ऑनेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो गरीबों के बारे में सोचे, जो सच्चा आदमी हो। अब देखिएगा, झंडा वही फहराएगा, लोग उसी को बुलाएगा जो नेता होगा, जो गांव का जो बड़ा नेता होगा।
ये नहीं है कि आपके गांव में कोई आपके अंकल है, चाहे कोई को आप अच्छा मानते हैं, जो गांव में आपका ईमानदार हो, बढ़िया हो, तो उससे तो झंडा नहीं फहराएगा, नेता को बुलाएगा। और नेता आएगा बढ़िया के साथ एकदम पान खाइले उले, पान बाहर पहले कुछ से पहले थूक देगा पहले, और तब झंडा फहराएगा एकदम, यही तो दम नेता है, यही तो देश आजाद करवाया है, यही झंडा फहराएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या वो आदमी ऑनेस्ट है? आप देखिएगा दशहरा के दिन जो रावण को जलाया जाता है, तो जलाने वाला जो तीर जो मारते हैं, नेता को मारता है। क्या नेता जो उससे आप तीर मरवा रहे हैं, क्या वो राम है? राम ऐसा उसमें गुण है? वो आदमी ऑनेस्ट है? वो तो खुद रावण है ना? वो सब तो देश को बेकार किया हुआ है। ठीक है, ओकरे से आप मतलब तीर मरवा रहे हैं, और तीर आप लोग में से कोई मारिए ना भाई, जो ऑनेस्ट है, आप लोग में से आगे ही और तीर मारी और रावण को जलाई। ये पहले से रावण को लेकर आए हैं, और रावण से तीर आप करवा रहे हैं। रावण कहेगा कि तो हम अपने रावण है, हमारा जला आया है, एकदम जला देंगे अभी, है कि नहीं? चलिए, तो ये रहा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है ना? और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हो, जय हिंद।